ये जी, नाम मेरा क्या? नाम है मनजीत सिंह ठीक है। और मैं इधर सेवादार हूँ, मुलाजम हूँ। अच्छा। ये है गुरुद्वारा डेरा साहब, 500 गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरुद्वारा डेरा साहब। हाँ, ठीक। 500 गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज, ठीक है। लाहौर। लाहौर में। जी। अस्सलाम वालेकुम। अमर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, गुरुद्वारे के बारे में। गुरुद्वारे के बारे में वो आपको बताएगा टोटल हिस्ट्री तो। अंदर बताएंगे। हाँ, ये बता रहे हैं बस। सर, ये गुरुद्वारा डेरा साहब है। जी जी, नाम क्या आपका? आमिर। आमिर जी, आमिर साहब। ये इनके 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी स्थान है। अच्छा। दूसरे नंबर पे समाध है महाराजा रंजीत सिंह की, जो शेर पंजाब थे। अच्छा। सिखिज्म में गुरुद्वारे की हदूद में सिगरेट, पान, नस्वार, गोश्त, अंडा ये चीज़ें मना है। ठीक है। तंबाकू नशिया से मना है, जैसे इस्लाम में सुअर का गोश्त है। ठीक है। तो ये इनकी मेन वर्शिप प्लेस है, हाँ, हाँ। जो ज़ेर तमीर है। ये आर्जी तौर पे प्रेयर समाधि के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा। इनकी प्रेयर डेली 2 टाइम होती है, सुबह और शाम। अच्छा। सिखिज्म में इनके जो टोटल लिविंग गुरु आए थे, जो इंसानी शक्ल में आए थे, वो 10 थे। 11वां गुरु इनकी होली बुक है, जिसका नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अच्छा। जिसे ये अपना हाजिर नादर गुरु मानते हैं। ठीक है। तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, इस जगह पे 1749 तक दरिया रावी था। जो लाहौर ओल्ड सिटी था, वो दरिया रावी के किनारे पर था। अच्छा। उसमें दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे थे। उनमें से एक ऐतिहासिक दरवाज़ा सामने है, जिसका नाम है रोशनाई गेट। रोशनाई गेट। अच्छा। इसके ऊपर मशाल लटका कर रोशनी की जाती थी, इसलिए इसे रोशनाई गेट कहते थे। और उस वक्त इस गेट के थ्रू कश्तियों के जरिए लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया जाता था। और इसी गेट के ऊपर 5 नवंबर 1843 को सिख राज खत्म होने की शुरुआत हुई थी। जब कंवर नौनिहाल सिंह अपने बाप का संस्कार करके वापस शाही किले जा रहा था, तो डोगरा राज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। अच्छा। ऊपर से छज्जा गिरा कर उसे यहाँ जख्मी किया गया था और शाही किले में ले जाकर मार दिया गया था। सामने जो बिल्डिंग है, वो समाध है महाराजा रंजीत सिंह की। उसके बैक साइड पे उसके बेटे खड़क सिंह की है। अच्छा। उसके अपोजिट साइड पे उसके बेटे कंवर नौनिहाल सिंह की है। अच्छा। ठीक है। ये जी, हम दाखिल हो रहे हैं गुरुद्वारे में। और इसका गुरुद्वारे का नाम क्या? गुरुद्वारा डेरा साहिब। गुरुद्वारा डेरा साहिब। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। ये जी मेरे कैलगरी में, कनाडा में नेबर्स हैं, उनके लिए मैं मूवी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सरदार हैं वो। ये सामने लंगर हॉल है। ये लंगर हॉल है। ठीक है। यहाँ पर 24 आवर लंगर तकसीम किया जाता है। अच्छा। जिसमें गोश्त और अंडा मना है। अच्छा। गुरुद्वारे की हदूद में सभी लोग वेजिटेरियन हैं। घरों में ये लोग गोश्त खाते हैं। सही। झटके का तकबीर किया हुआ नहीं। अच्छा। झटका ये इसलिए करते हैं कि जानवर को तकलीफ वगैरह ना हो। अच्छा। तो सिखिज्म का अकीदा, सिखिज्म को 2 चीज़ें बर्बाद करती हैं। एक तो झूठ बोलना और दूसरा झूठा खाना खाना। झूठा। इसलिए जब मिलकर एक प्लेट में 2 आदमी खाना नहीं खाते। हर आदमी लहदा बर्तन में खाना खाता है और अपना बर्तन खुद ही वाश करके रखता है। इवन के जो लोग खाना पका रहे हैं, वो भी नमक मर्च चेक नहीं करते। अगर वो चेक करेंगे तो देखने वाले कहेंगे ये हमें झूठा खाना खिला रहे हैं। अच्छा। तो जिस तरह हमारा नमाज में कॉन्सेप्ट है, अमीर गरीब सभी एक सफ़ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, इसी तरह इनका लंगर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अमीर गरीब सभी एक दस्तार में बैठ के खाना खाएंगे और सबके लिए एक जैसा ही खाना होगा। ठीक है। सही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ चरण गंगा बनी हुई है। तो अच्छा। ये बिल्डिंग जो है, ये 1840 से लेके 1843 तक 3 साल के अरसे में कंप्लीट की गई है। इसके ऊपर समाध है महाराजा रंजीत सिंह की, महाराजा खड़क सिंह की और महाराजा कंवर नौनिहाल सिंह की। फ्रंट के ऊपर जो 3 तस्वीरें हैं, ये हिंदुज़म के मुताबिक उनके गॉड्स की हैं, जो सिखिज्म में मना है। अच्छा। तो उस वक्त इनके आर्किटेक्टर बेसिकली हिंदू थे। उन्होंने अपने मज़हब की तस्वीरें भी बना दी थी, जो हिस्ट्री में आने के बाद ख़त्म नहीं की गई। अच्छा। सही। सबसे पहली तस्वीर जो है, इनका नाम है ब्रह्मा। हाँ हाँ। इन्हें कमल के फूल में बैठा हुआ दिखाया गया है। कमल का फूल जो है हिंदुज़म में मुकद्दस माना जाता है। अच्छा। तो इनके बारे में उनका अकीदा है कि ये पूरी कायनात को बनाने वाले हैं। इनके 4 मुंह और 4 हाथ हैं, चारों हाथों में कुंडलियाँ हैं, क्योंकि हिंदू लोग जो है कुंडली के ऊपर बिलीव करते हैं। सेंटर वाली तस्वीर जो है वो गणेश जी की है। उसे ये अपना रोटी रोज़ी का देवता मानते थे और उनकी सवारी चूहा थी। अक्सर हिंदू लोग जो है चूहे को नहीं मारते।
अच्छा, और लास्ट वाली तस्वीर वो शिव जी की है। शिव जी के बारे में उनका अकीदा था कि जब इन्होंने कायनात में नज़र दौड़ाई तो कायनात में जहर जहर था। इन्होंने कायनात में मदानी मार के जहर निकाल लिया था। ज़मीन पर इसलिए नहीं फेंका कि खेती बाड़ी नहीं होगी, आसमान पर इसलिए नहीं फेंका कि बारिश नहीं होगी, इसलिए ये सारा जहर खुद ही पी गए थे। और इनका सारा शरीर नीले रंग का हो गया था और कोई भी जहरीली चीज़ इनके ऊपर असर नहीं करती थी। अक्सर सांप वगैरह जो थे इनका जेवर हुआ करते थे। अच्छा, इनका जो मंदिर है ज़िला चकवाल कटास राज में है शिव जी का। सही है, ठीक हो गया, चलें। ये पश्चिम जो है ये इनका मजहबी निशान है, इसे कहते हैं निशान साहिब। क्या कहते हैं? निशान साहिब। निशान साहिब। जहाँ भी गुरुद्वारा होता है वहाँ पर निशान साहब लाजमी होता है। ये ठीक। ज़ाहिर करता है कि यमन का गहवार है। जिस तरह हम लोग खाना कबाब का गिलाफ चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद टुकड़ों में करके तबर के तौर पर तकसीम करते हैं, इसी तरह ये लोग भी जब गिलाफ चेंज करते हैं तो इसे टुकड़ों में करके तबर के तौर पर तकसीम करते हैं। अच्छा, अगर ये तकसीम नहीं करेंगे तो इसका ये संस्कार कर देंगे, जैसे चलते हुए पानी में बहा देंगे। अच्छा, ठीक है। हुसैन से है सबीना, हेलो, हाय। हाय। यहाँ प्रेयर हॉल में जाने के लिए शूज़ एंड सॉक्स उतारने होंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हम लोग नमाज के लिए वज़ू करते हैं हाँ इसी जी। तरह इनका सबसे पहला रुकन है स्नान करना, गुस्ल करना। गुस्ल किए बगैर कोई भी मर्द औरत बच्ची बच्चा बादगाह में दाखिल नहीं होता है एज ए रिस्पेक्ट। उसके बाद ये वाश बेसिन के ऊपर हैंड वाश करके करोली वगैरह करके दरमियान में जो जगह उसे ये कहते हैं चरण गंगा, चरण गंगा में पाँव वाश करके सर कवर करके ये बादगाह में दाखिल होते हैं। ये इनका कम्प्लीटली वज़ू हो जाता है। ठीक हो गया, सर कवर करके। हम टोपी पहन सकते हैं? कैप पहन सकते हैं और माल भी है। अच्छा, ये लोग हम लोग चले जाते हैं बस वो। शायद से जाना है अंदर, शूज उतारने पड़ने हैं, चलना है अंदर। और इधर उतारनी सॉक्स भी वजू भी करना है। आई मीन पाँव चांद होने हैं। और कौन धोने जरूरी है? सॉक्स को जूते के बराबर समझते हैं। अच्छा, सो इसलिए ये प्रेयर हॉल में सॉक्स लेके नहीं जाते। हमारे भी तो गुरुद्वारा है, कनाडा में भी बहुत गुरुद्वारे हैं। पाकिस्तान में जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, ये सारे ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक है, हाँ। एक होते हैं सिंह सभा के गुरुद्वारे, एक ऐतिहासिक है। सिंह सभा इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। सिंह सभा के वो हैं जो खुद बनाए गए हैं। नहीं रहने तो ऐतिहासिक वो हैं जहाँ पर इनके गुरु बेटा शूज पीछे ले आए। पीछे हुसैन, पीछे। तो जो जहाँ पर इनके गुरु साहबान गए हैं या उनकी जो कोई करामात दिखाई गई हैं वहाँ पे गुरुद्वारे बनाए गए हैं, तो वो ऐतिहासिक गुरुद्वारे कहलाते हैं। ऐतिहासिक, ठीक है, चलें। हाँ, ये जी हमने पाँव वॉश कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। नहीं, इसे पाँव ही वॉश करने पड़ेंगे। आ जाओ। दे दें रुमाल है इनकी वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, नहा लेंगे। अगर कैप रखनी है कोई इशू नहीं है। कोई नहीं, असल बांध दे, मकसद है सर कवर कर लो, बांध दे। गिरा लगा दो। ये जरा मेरी तस्वीर बना। ये हमें
ये बिल्डिंग जो है बेसिकली समाध है महाराजा रंजीत सिंह की। अच्छा। तो आर्जी तौर पे जो है ऐसे वर्शिप प्लेस में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। मेन वर्शिप प्लेस है वो नीचे है, वो ज़ेर तमीर है। सही है। राजा रंजीत सिंह। जिस जगह पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जा रहा है ये समाध है महाराजा रंजीत सिंह की। तो आर्जी तौर पे जो है ऐसे वर्शिप प्लेस में कन्वर्ट किया गया है। महाराजा रंजीत यहाँ सिंह। पर डेली 2 टाइम प्रेयर की जाती है, सुबह और शाम। सुबह और शाम। जिस तरह हमारे माँ मस्जिद होते हैं, इनके होते हैं ग्रंथी साहबान जो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, बाकी लोग यहाँ बैठ के सुनते हैं। सही। जैसे ही गुरु ग्रंथ साहब की इबादत कंप्लीट होती है उसके बाद ये शब्द कीर्तन करते हैं, जिस तरह हम नात या कव्वाली वगैरह पढ़ते हैं। जो इनके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी महाराज, उनके साथ एक भाई मर्दाना जी थे जो कि मुसलमान थे, जो बाबा जी का कलाम गिटार के ऊपर बजाकर सुनाया करते थे। उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हारमोनियम और तबले के ऊपर ये शब्द कीर्तन करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इनकी दुआ होती है, उसे कहते हैं अरदास। अरदास के बाद इनका प्रसाद होता है, उसे कहते हैं कड़ा प्रसाद। जिस तरह हम घरों में सूजी का हलवा बनाते हैं या आटा और देसी घी का हलवा बनाते हैं, जितने भी ज़ायरीन आए होते हैं सब में तकसीम करते हैं। सही। ये गुरु ग्रंथ साहब को अपना तस्वीर को अपनी गुरु ग्रंथ साहब को ये अपना हाजिर नाजर गुरु मानते हैं। हम्म। सो उनके प्रोटोकॉल के लिए गर्मियों में एसी और फ़ैन का इंतज़ाम किया जाता है, सर्दियों में हीटर और कंबल वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में टोटल 1430 अंग है, जिसमें टोटल 36 लोगों का कलाम है, जिसमें इनके 6 गुरु साहबान का कलाम है, 7 मुसलमान औलिया कराम का कलाम है और 23 हिंदू भक्तों का कलाम है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदीयत को बयान किया गया है। जो मुसलमान औलिया कराम का कलाम है उसमें सूरह बकरा और सूरह इखलास कंप्लीट है और ये सूरह इखलास से स्टार्ट होती है। अच्छा। तो जब गुरु ग्रंथ साहब को सुबह पढ़ने के लिए ओपन किया जाता है तो उसके बाद ये क्लोज़ नहीं करते। हम्म। जैसे शाम की इबादत कंप्लीट होती है उसके बाद ये गुरु ग्रंथ साहब को क्लोज़ करके बड़े एहतराम के साथ पीछे रूम है, उसे कहते हैं सुख स्थान रूम, आरामदेह कमरा। वो स्पेशली गुरु ग्रंथ साहब के लिए होता है, तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब को शिफ्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट डे जब प्रेयर का टाइम होता है, जो ग्रंथी साहबान होते हैं गुरु ग्रंथ साहब को वहाँ से उठाकर यहाँ पालकी साहब में रखते हैं। उसके बाद ओपन करने से पहले ये दुआ करते हैं, अरदास करते हैं। अरदास के बाद ये गुरु ग्रंथ साहब को ओपन करते हैं, जिस तरह हम कुरान मजीद का इस्तिखारा करते हैं इसी शक्ल में ये गुरु ग्रंथ साहब को ओपन करते हैं। जब गुरु ग्रंथ साहब को ओपन करते हैं जो भी सबक सामने आता है उसे ये कहते हैं हुक्मनामा, क्या गुरु साहब का ये हुक्म है, हमने यही पढ़ना है, बेशक कल वही क्यों ना पढ़ाओ। तो ये बेसिकली समाप्त थी महाराजा रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह 2 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में पैदा हुए थे। यकम बैसाख 1799 को उन्होंने हुकूमत संभाली थी और 40 साल हुकूमत की थी और शेर पंजाब का खिताब हासिल किया था। 28 जून 1839 को उनकी शाही किले में डेथ हुई थी फाले के अटैक से और इस जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस वक्त शाही किले से लेकर यहाँ तक 10 लाख का पश्मीना बिछाया गया था और संदल की लकड़ी से इनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस वक्त इनकी 4 रानियाँ जो हिंदुज़म में से थी उन्होंने खुद को साथ सती किया था, क्योंकि सिखिज़म में सती की रस्म नहीं थी। तो उस वक्त इसकी 7 कनीज़ों ने वफादारी में आग में जंप लगा दिया था। 2 कबूतर जब ऊपर से गुजर रहे थे तो आग के अलावा से उनके पर जल गए थे, वो भी आग में गिर के महाराजा रंजीत सिंह के साथ जल गए थे। 4 रानियाँ, 7 कनीज़ें और 2 कबूतर महाराजा रंजीत सिंह के साथ यहाँ सती हुए थे। और हर साल यहाँ 29 जून को जो है इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो उस समय लाहौर के 12 दरवाजे थे, सो इसलिए समाज के भी 12 दरवाजे बनाए गए हैं। अच्छा। ये स्पेशली रूम होता है श्री गुरु ग्रंथ साहब के लिए। अच्छा। इसे कहते हैं सुख स्थान रूम। इस रूम में तमाम सहूलियत प्रोवाइड की जाती हैं मौसम के लिहाज से। अगर गर्मियाँ होंगी तो 24 आवर एसी चलेगा, सर्दियों में हीटर और कंबल वगैरह का इंतजाम किया जाएगा। ठीक है। जिस तरह हम लोग कुरान मजीद घरों में आम रख सकते हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब को घरों में आम नहीं रख सकते। अच्छा। जो लोग रखेंगे, जिस तरह का प्रोटोकॉल गुरुद्वारे में मिलता है वैसा प्रोटोकॉल अगर घरों में दे सकते हैं तो ये गुरु ग्रंथ साहब को रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो एक कमरा भी होता है गुरु तो नानक यही है। अच्छा, गुरु नानक का नहीं सर, गुरु ग्रंथ साहब का है। गुरु ग्रंथ साहब अच्छा। क्योंकि जो इनके लास्ट गुरु थे ना गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा लेके उनको हुक्म दिया था, भाई आज्ञा मानो अकाल की तभी चलायो पंथ, सभी सिखन का हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो मुझे रब की तरफ से इशारा हुआ है कि मेरे बाद कोई बशर गुरु नहीं आएगा, इसलिए जो गुरु गद्दी है मैं गुरु ग्रंथ साहब को सौंप के जा रहा हूँ। तो जो गुरु ग्रंथ साहब है इसका जो पहला ऑडिशन हुआ था ये 1604 में हुआ था और जो गुरु गद्दी मिली थी ये 1708 में मिली थी। तो इसी कमरे में नहीं, जिस तरह हमारा होली अच्छा, कुरान है, हाँ जी। इनकी होली गुरु ग्रंथ साहब है। ठीक है। तो इन्हें जो किताब नहीं कहते, गुरु का दर्जा देते हैं, इन्हें लाइव समझते हैं, ज़िंदा समझते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। तो उनके प्रोटोकॉल के लिए जिस तरह एक बादशाह का प्रोटोकॉल होता है, इसी तरह ये गुरु ग्रंथ साहब को बादशाह नहीं कहते, पातशाह कहते हैं। तो उनके प्रोटोकॉल के लिए गर्मियों में एसी और फ़ैन का इंतज़ाम करते हैं, सर्दियों में हीटर और कंबल वगैरह का इंतज़ाम करते हैं।
तो जैसा प्रोटोकॉल ये गुरुद्वारे में देते हैं, हर गुरुद्वारे में एक जैसा ही प्रोटोकॉल मिलता है। तो जो लोग घरों में रखेंगे उसके लिए एक सेपरेट रूम बनाएंगे, उस रूम में तमाम सहूलियत प्रोवाइड करेंगे। तमाम सहूलियत प्रोवाइड करने के बावजूद उसी रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे रूम में ले जाकर नहीं पढ़ सकते एज ए रिस्पेक्ट। तो जिस तरह हम लोग लिबास चेंज करते हैं, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब के जो रुमाल पोशाक चेंज किए जाते हैं, उन्हें ये दोबारा वॉश करके इस्तेमाल नहीं करते, हर रोज़ नहीं रुमाला चेंज करते हैं। ठीक होगा। अंदर से भी बना छत के ऊपर जो है ये सारा मुल्तानी शीशे का काम है, ये सारा ओरिजिनल हालत में है। साइडों के ऊपर जो गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, गोल्ड वाटर से काम किया गया था, और गोल्ड वाटर से इनका 10 गुरु साहबान की ख्याली तस्वीरें बनाई गई थी जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ये कृपान पड़ी है। ये कड़े हैं, ये क्या है? दरमियान में कड़े हैं, तो दो इतने सीढ़ी बड़े हाथ थे? दो सीढ़ी साहब हैं,